ये परिचय सत्र से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमारी जो एक परंपरा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम प्रार्थना करते हैं कुदरत से कि हम अंधकार से उजाले की ओर जाएं। तो हम दीप प्रज्वलन करेंगे और मैं इसमें सात बत्तियां हैं। मैं चाहूंगा दो लोग यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से आएंगे। 6 7वें का निर्णय हम लेंगे। राइट? 6 टोपी वाले हमारे बीच एक ही है। किश्ती टोपी वाले एक है, हैट वाले एक है, पहाड़ी टोपी वाले एक। पहाड़ी टोपी वाले और ऐड किए जाएं। मेहता साहब प्लीज। एक संक्षिप्त परिचय से आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले तो इस कार्यक्रम का परिचय। आप सभी लोगों ने पहले भी कई प्रशिक्षण, कोई शिविर जल जीवन मिशन को लेकर अटेंड किए होंगे। आपको काफ़ी कुछ पता है ऑलरेडी। इसी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने कुछ एक संस्थाओं को देश में चिन्हित किया है, उनको इम्पैनल किया है एज की रिसोर्स सेंटर, मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में। देश की कुछ अग्रणी संस्थाओं को भारत सरकार ने चुना है, जिनमें से हम भी एक हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IIRD भी एक ऐसा की रिसोर्स सेंटर है, जो हमारा रोल है कि राज्य सरकारों को तकनीकी सहयोग दिया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद की जाए। हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार की ओर से की रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्यरत हैं। इंस्टीट्यूट का छोटा सा परिचय ये है कि 2004 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 2010 में इसे एक सेक्शन 25 कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया, और तब से लेकर अभी तक भारतवर्ष में लगभग 23 राज्यों में हमारे फुटप्रिंट्स हैं। हम अलग अलग केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, और राज्य सरकारें हैं, अलग अलग विभाग हैं, उन सबके साथ अलग अलग विषयों पे काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मुख्यतः हम रिसर्च पे काम करते हैं। रिसर्च और स्टडीज़ एक विषय हमारा है। दूसरा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, दूसरा। तीसरा, हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, सोचते हैं विकास की गति कैसे आगे बढ़े, कहाँ से बढ़े, उस पर कंसीव करते हैं, फिर उसका प्लान बनाते हैं, प्लान के बाद उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं,
फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कि जो हुआ है काम वो ठीक भी हो रहा है कि नहीं। वो इस तरह का लगभग हमारा रोल रहता है अलग अलग विषयों को लेकर। तो इसी कड़ी में पिछले साल से हम जल जीवन मिशन के साथ जुड़े हैं। काफ़ी कार्यक्रम इसमें हुए हैं, कुछ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम्स भी हुए हैं, कुछ जनरल ओरिएंटेशन भी हुई है। और आज जो हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, आज हम हुए हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे थोड़ी सी बात करेंगे। क्या बात करेंगे और क्यों बात करेंगे? सरकार चाहती है कि जो भी जल की व्यवस्था है पंचायत स्तर पे पंचायत के लोग देखें, गांव के लोग देखें, क्योंकि शिकायतें आती हैं, पानी सही नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, टाइमली नहीं आ रहा है, पानी वाला किसी को छोड़ता है, किसी का बंद कर देता है, ऐसी तमाम शिकायतें आती रहती हैं। फिर सरकार ने सोचा क्यों ना ये जिम्मेवारी लोगों को दी जाए। तो लोगों को कैसे देंगे? वो पंचायत है। फिर पंचायत को भी क्या देंगे? पंचायत के पास तो बहुत सारे काम हैं, पंचायत ने तो सब कुछ ही देखना है। फिर एक विचार पैदा हुआ कि पानी के लिए एक अलग से समिति बनाई जाए। फिर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी की बात हुई, वो आपके गांव में पंचायतों में फॉर्म हुई है। उस कमेटी का अब दायित्व होने वाला है कि जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लें और उस पर काम करें। अब ये हैंडओवर होना है, पंचायतों को होनी है। इसके लिए पंचायतों का मतलब पंचायतों में जो समितियां बनी है, जल एवं स्वच्छता समितियां जो बनी हैं, उनको ही हैंडओवर होनी है। अब हैंडओवर तो होगी, विभाग दे देगा, आप लोग भी ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे, चुनौतियां क्या होंगी, उनका समाधान क्या होगा, उन सब बातों को लेकर हमने यहाँ पे चर्चा करी। और वैसे ही 3 दिन का कार्यक्रम था, हमें 3 दिन तो पूरे मिलेंगे नहीं। आज आधा दिन वैसे निकल गया। पहला दिन वैसा ही होता है कि लोग शाम तक पहुंच रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन भी सरकार की ओर से लेट हुआ है, कल काफ़ी लेट हुआ है, और इसके बावजूद भी आप इतने पहुंचे, बड़ी बात है। तो हमारे पास आधा दिन है आज का, कल का पूरा दिन है। सुबह जल्दी से रात तक हम काम कर सकते हैं। और परसों से 73वें संशोधन में एक बात कही गई थी संविधान में कि कुछ काम डेलीगेट किए जाने चाहिए, पंचायतों के अधीन किए जाने चाहिए, लेकिन उसमें एक ये भी बात लिखी गई कि इसके लिए रूल्स बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होंगी। तो इसका मतलब है कि जिन राज्य सरकारों ने इस पे कुछ काम किया, वहाँ पे आगे डिवॉल्व हुई पावर, पंचायतों तक पहुँची। जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे वैसे ही चल रहा है। तो अभी हम संविधान की उस मंशा से तो बहुत दूर हैं, क्योंकि पंचायतों के पास अभी बहुत सीमित शक्तियां हैं, सीमित रोल है बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर। अब धीरे धीरे, जैसे अभी पानी की बात हुई है, ये रोल पंचायतों की ओर जाना शुरू हो गया। अगर इसको ठीक से निभाया गया, उसके बाद बाकी विषयों को भी सरकार सोच सकती है कि पंचायतों को पावर किस लेवल तक डिवॉल्व की जाए। तो इस पर तो हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम परिचय से शुरू करेंगे, और परिचय मैं स्वयं से शुरू करूंगा, अपने परिचय से। चैरिटी बिगिन्स एट होम, खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा नाम डॉक्टर एलसी शर्मा। मैं इस इंस्टीट्यूट में जब से गठन हुआ है इसका, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। इसमें बोर्ड में 4 लोग हैं हमारे, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरी पढ़ाई गांव से हुई है, फिर कॉलेज शिमला से, पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुई थी। मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और दर्शन शास्त्र में मेरी पीएचडी भी है। करीब
22-25 सालों का अनुभव हो गया है डेवलपमेंट सेक्टर में सीखते हुए, और आप जैसे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, अनुभव लेके यहाँ पे जो आए हैं, तो आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला है और विकास कुछ समझ में आया कि कैसे किया जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है, मनुष्य उम्र भर एक विद्यार्थी है, और मैं भी विद्यार्थी के रूप में आज भी आप इतने सारे गुरु आए हैं, आप सभी से सीखने के लिए अवसर यहाँ पे मिलेगा। और अभी इस की रिसोर्स सेंटर में इस ट्रेनिंग को भी, मेरी ट्रेनिंग में रुचि है, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनसे सीखना, तो इसलिए मैं भी इस टीम के साथ हिस्सा हूँ। तो मेरा छोटा सा परिचय इतना ही है, और बाकी मुझे लगता है हमारे बीच एक संसाधन व्यक्ति हैं एडवोकेट त्रिलोक मेहता, इनके भी अनुभव से हम लाभान्वित होंगे। सर परिचय थोड़ा सा दे देते हैं, बाकी फिर प्लीज। थैंक यू। चारों तरफ जी जी, सभी को नमस्कार। मेरे साथ दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जब तक वहाँ से रिस्पांस नहीं आता तो यहाँ से अगली बात नहीं निकलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी मुझे मौका मिले यहाँ से आपसे रूबरू होने का, बात करने का, तो ज़रूर जो है रिस्पॉन्ड करते रहे। ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है? सो गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शर्मा जी ने पहले बात करी थी एनर्जी। बिलीव में, यदि आपने इन 3 दिनों में दिल और दिमाग से अपने आप को यहाँ पे रखा, ये आप में से हर एक व्यक्ति की लाइफ का सबसे बेहतरीन टाइम होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। डू यू बिलीव इट? यस सर। सो अभी तो चलिए परिचय की बात करेंगे। मेरा नाम त्रिलोक मेहता है और मैं भी गांव से आता हूँ। टाटपट्टी स्कूल जो है, उस ज़माने में हम बात करते थे, ऐसे ही स्कूल के अंदर मेरी भी शुरुआत हुई, और उस गांव के परिवेश से आगे चलते हुए मैंने बाद में +2 किया। देन आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम पीजी डिग्री कॉलेज सीमा रोडू। उसके बाद मैंने HP यूनिवर्सिटी से LLB किया। देन आई डिड PG DPM एंड LW पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। Thereafter I did master degree in law LLM with specialization in criminology। शिमला के अंदर बहुत सालों के अंदर मैंने वकालत किया, और 5-7 जूनियर लॉयर की टीम साथ में काम करती थी। काफ़ी लंबे समय तक जो है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पैनल में मैं रहा हूँ। लैंड मॉर्गेज बैंक, जो अभी रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से है, उसका मैं लीगल एडवाइज़र बहुत सालों में रहा हूँ। आज से काफ़ी साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना, और उसके चलते लाइफ का जो करियर है वो बिल्कुल जो है डिफरेंट दूसरे पायदान पे चला गया। अभी लगभग 22 से भी ज़्यादा सालों से मैं वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, लाइफ कोचिंग के साथ जुड़ा हूँ, और इस समय एडवोकेट टर्न एंटरप्रेन्योर, मेंटर एंड लाइफ कोचिंग जो है मेरा विषय है। जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सवालों को आज इस जन जीवन मिशन के बीच में भी आपके साथ साझा करने का मौका मिलेगा, और प्रोवाइडेड कि आप दिल और दिमाग से यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये जो क्राउड है यहाँ पे, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आप वो लोग हैं जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तो आपसे बात करेंगे आने वाले समय में, लेकिन एक ही पुरजोर रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ परिचय के लिए आए, कुछ सोच के साथ आए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हालांकि आप तो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्रधान यहाँ पे सारे हैं, सेक्रेटरीज यहाँ पे हैं, उसके बाद कुछ मेंबर्स हैं जो विलेजेस से आए हैं। तो सबसे पहला तो हेजिटेशन नाम की जो चीज़ है, हेजिटेशन, जहाँ से आप आए हैं वहीं पे रख दीजिए, और यदि वहाँ से आप साथ लेकर के आए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जब आप परिचय के लिए यहाँ पे आएंगे, उसको प्लीज़ उस कुर्सी पर रहने दीजिएगा।
हो सके तो वापस ले जाना हो बाद में लेकर के जाइएगा। आर यू विद मी? मेरा ये मानना है और मेरी जिंदगी के अनुभव ने मुझे ये सिखाया है, हेजिटेशन एंड ईगो आर टू ऑफ द मेजर एंड मोस्ट एनिमीज ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ। मानव जिंदगी की जो श्रृंखला के अंदर, जो प्रगति की जो श्रृंखला है, उसमें हेजिटेशन और ईगो ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, सबसे बड़े दुश्मन। तो हम इन 3 दिनों के अंदर ये भी प्रयास करेंगे कि इसे हम कैसा डिस्टेंस क्रिएट करें और कैसे हम सक्सेस की जो है एक नई परिभाषा जो है दे पाएं। आर यू विद मी? दूसरा रिक्वेस्ट आपसे, दूसरा रिक्वेस्ट ये है, जब भी आप यहां पर आए और बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, जब भी आपको मौका मिले क्लैप करने का, तालियां बजाने, दिल से अंदर से 3 दिन के अंदर वो बाहर की दुनिया को भूल जाइएगा कि आपके लाइफ के क्या, प्रोफेशन के, जॉब के वो झंझट जो है, कम से कम इन 3 दिनों के अंदर उसको कैरी मत करो। लेट्स हियर बी विद द लाइट हेड। किसके साथ रहना है? लाइट हेड के साथ रहना है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? बिलीव मी, ये 3 दिन जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज होने वाले। जब आप यहाँ पे आएंगे, एक ही सोच के साथ वहां से उठना है, आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या सोच के साथ आना है? आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप किसी से छोटे नहीं हैं, आप किसी से बड़े नहीं हैं, आप बेहतरीन। क्या हैं आप? बेहतरीन। ऐसी सोच हो सकती है। तो इससे पहले कि मैं ये मंच छोड़ूं, मैं आपसे थोड़ा ये सेल्फ टॉक यहाँ पे चाहूंगा कि आप थोड़ा एनर्जी लेवल को ऊपर लेकर के आए। मैं भी अभी वहाँ से रोडू से ड्राइव करके आया हूँ, है कि नहीं? थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं, तो इसलिए यहाँ आप विदाउट एनर्जी आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाए। दूसरी चीज़ एक और है कि खासकर आप तो पॉलिटिक्स में भी हैं और क्या कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी में भी हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ गांव से, कुछ शहर से। भारत तो वैसे गांव में ही बसता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे बहुत आता है, यहाँ पे ये लोग हमें क्या सिखाएंगे, वी नो एवरीथिंग, ऐसा भी एटीट्यूड रहता है। ये भी हमारी तरक्की को रोकता है और उसको हम हमारी भाषा में MBA कहते हैं। यहाँ कोई MBA है? एनीबडी MBA है? MBA, किसी ने MBA किया हो? MBA समझते तो हैं? किसी ने MBA किया हो? अच्छा है, नहीं किया। MBA का मतलब है, वैसे तो यदि एकेडमिक्स में बात करें, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट यदि मेरी भाषा में बात करें, MBA मुझे बहुत आता है। तो शुक्र है आज ऐसे लोग यहाँ पे नहीं है। आर यू विद मी? सो छोटा जैसा एक सेल्फ टॉक करेंगे और जो आपको यहाँ पर आने और अपनी बात रखने के लिए शायद मदद करेगा। आर यू रेडी? रेडी हैं? थोड़ा प्रयास करें खुल करके। देखिए यहाँ पे जो है ना, हमने कहा है ईगो हमने छोड़ दिया, एजुटेशन छोड़ दिया, तो थोड़ा बात करेंगे। आज का दिन बहुत बढ़िया है। हेलो, मैं अकेले बोल रहा हूँ, आपकी आवाज ही नहीं है। आज का दिन बहुत बढ़िया 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 है। वाह, क्या सुहानी सुबह 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 है। कैसा फील कर रहे हैं? सच में ये आपके बारे में बात है, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? टुडे इज अ ग्रेट डे। 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 वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग। 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 आई एम बेस्ट creation of God. I am best 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 creation of God. I am a winner. 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 I am born to win. 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 I am best in the world. I am best
I am best in the world. I am best in the world. 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 थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी एनर्जी के साथ, इसी सोच के साथ इस मंच पे आप सभी का स्वागत। एनर्जी। पवन कुमार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बड़ागांव, विकास खंड नारकंडा। आपकी यात्रा जीवन की जीवन की यात्रा, वैसे बचपन में जो स्कूलिंग है आपका गॉड सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगल, जो विकास खंड नारकंडा के अंतर्गत आता है। उसके बाद +2 के करने के बाद पंचायत सचिव का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्वालिफाई हुए हैं, तो उसके बाद पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो आज ग्राम पंचायत बड़ागांव और विकास खंड नारकंडा, ग्राम पंचायत बड़ागांव में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज जो कल जो इसका आज जो हमारी विशेष जो जल जीवन मिशन वाली जो ट्रेनिंग है, इसका जो लेटर आया था 3 दिन पहले ग्रुप में आया कि जो जल जीवन मिशन के बारे में जो ट्रेनिंग हो रही है वो ट्यूब ब्लॉक हिल होटल आपका शिमला के नाम से है। तो फिर विकास खंड नारकंडा के दिव्या से लेटर गया, तो उसके बावजूद इंटीमेशन नहीं हो पाया, डायरेक्ट हमारे ग्रुप में आया था। तो अभी विकास खंड नारकंडा से भी फोन आया था कि भाई इस तरह का जो हमारे को इंटीमेशन नहीं था, अभी आपसे भी बात हुई थी। तो आज जो सुबह का जो ग्राम पंचायत बड़ागांव से आया हूँ, 6 बजे वहाँ से चले हैं, बीच में बस भी मिसिंग हुई है। उसके बाद वो यहाँ पहुँचे हैं, तो तकरीबन 10:30 के करीब यहाँ पहुँचे हैं। तो जिस तरह का चलो हमारा जो 3 दिन का जिस तरह का आपने अभी बताया, मेरे को लग रहा है कि जिस जोश में आप लोगों ने हमें जोश दिया है, तो ये लग रहा है कि 3 दिन जो हमारा समय निकलेगा वो बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट से शुरू। नमस्कार, मैं निसुरा मेमल, वर्तमान में प्रधान ग्राम पंचायत खरगा, विकास खंड निर्माण, जिला कुल्लू से हूँ और मेरी शिक्षा स्नातक है। मेरी जो पढ़ाई है वो गांव से हुई है। उसके पश्चात रामपुर डिग्री कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और इस तरह से आज इस ट्रेनिंग कैंप में हम आए हैं, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपने क्षेत्र में इस सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की हम एक आम जनमानस तक इसका जो मैसेज है, जो इसका मेन जो इसके इस JJM का जो मिशन है, इसका हम आम जनमानस तक पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज सर, शुरू करते हैं। नाम, शिक्षा, काम और इसके अलावा एक बात कुछ और 1 मिनट में। सर नमस्कार, मैं धनीराम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खरगा, विकास खंड निर्माण, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और मेरी +2 है, गांव के स्कूल से +2 हुई है और 23 साल से पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। वेरी गुड, ग्रेट, फाइन। ग्राम पंचायत खरगा वार्ड मेंबर, बहुत बढ़िया सर। नमस्कार जी, मैं शिवराम, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कोटला, विकास खंड पंजाब, जिला कुल्लू। और मेरी योग्यता +2 और 99 में इस पद पर कार्यरत। आज 23 ईयर इस सेवा में कार्य करता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम सुषमा है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बड़ागांव, विकास खंड नारकंडा और मेरी शिक्षा स्नातक है। और जो यहाँ पर ठियोग में मेरा मायका है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ ठियोग की। और जो मेरी मैरिज हुई है वो बड़ागांव में।
माई का कह के आपने थोड़ा हमें असमंजस में डाल दिया, क्योंकि इस ठियोग में सिड्डू घी का रिवाज है आज सारे लोग। थैंक यू प्लीज। बाद में जी, बोलना इतना है कि लास्ट में इनको सुनाई देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन सिंह है, ग्राम पंचायत मूल कोटी से विकास खंड मशोबरा। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ और 24 साल में रिटायरमेंट हो गए और मैट्रिक में शिक्षा है। वंडरफुल, यस सर। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह है, मैं प्रधान ग्राम पंचायत मूलकोटी विकास खंड मशोबरा से हूँ। मेरी शिक्षा 12वीं है और शायद मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा कम थी इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा था। इसलिए मेरे जीवन का जो शुरुआत हुई है वो एक इसी तरह के 5 सितारा होटल में मैं सन 2020 में मैं एक गार्डनर के तौर पर मेरी नौकरी लगी थी वाइल्ड फ्लावर हॉल जो छराबड़ा में है। वहाँ से 5 साल जब मैंने वहाँ पे काम किया, वहाँ की एक काम करने का एक तरीका देखा। उसके बाद 2005 के बाद मैंने अपना डेकोरेशन और डीजे का काम शुरू किया था, जिसे मैं आज भी करता हूँ, उसी के माध्यम से कमाता हूँ। लेकिन जब 2005 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, 2010 तक मैं अपने कारोबार को खड़ा कर चुका था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने कारोबार तो शुरू कर चुका हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कारोबार से हटके भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने 2010 में वो प्रधान का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं विजयी हुआ था और 15 तक मैं उपप्रधान रहा। उसके बाद अभी 2021 में मैं दोबारा से प्रधान बना और जनसेवा करने के लिए लोगों के बीच में कार्य कर रहा हूं और साथ में अपना बिजनेस भी कर रहा हूं। धन्यवाद। उपप्रधान से प्रधान, प्रधान से आगे का टारगेट निश्चित है? तो ऐसा अभी कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज सर, नाम, शिक्षा, काम, 1 मिनट। सर नमस्कार, मेरा नाम विजयानंद शर्मा है। सर, आप बोल ग्राम जाएंगे पंचायत हिंदी करगानू की का बात। प्रधान और विकासखंड राजगढ़ से हूँ। मेरी शिक्षा जमा 2 है और मेरा काम, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार। बात जी। वैसे एक और बात, लोग बहुत हैं, हो सकता है आपको लगेगा कि एक अनईजी एक्सरसाइज होगी। मेहता साहब ने भी पहले एक बात आपको कही थी, ताली बजाने वाली। इसका मकसद क्या है? तालियां बजाने से क्या कुछ होता है? इसके विज्ञान को कोई बताएगा क्या होगा? हार्ट के लिए क्यों अच्छा है? बहुत पता है। लेट अस मेक यूज ऑफ इट। प्लीज। सर नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और मैं ग्राम पंचायत करगानू से हूँ जी, उपप्रधान ग्राम पंचायत करगानू और ब्लॉक राजगढ़ से। बढ़िया। नमस्कार जी, मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत करगानू से हूँ। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं 2005 से पंचायत सचिव के पद पर हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन BA है। नमस्कार, मैं तेजा सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत कोटला, +2 पढ़ा हूँ और मैं जो यहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं मैं पूर्ण विश्वास देता हूँ यहाँ से हम सीख के जाएंगे और अपने गांव को इसकी पूरी सीख देंगे। धन्यवाद। Let's not waste time, please. नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम अनु ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत रूपा, विकासखंड आनी, जिला कुल्लू। इससे पहले मैं पंचायत समिति की अध्यक्षा भी रही हूँ और एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो मैं AA B.Ed हूँ। बाकी आज के कार्यक्रम की जब शुरुआत इतनी सुहानी है तो निश्चित तौर पर 2 दिन भी सुहाने ही होंगे। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम इलावंती, ग्राम पंचायत कोटला, जिला कुल्लू, विकासखंड बंजार। मैं मतलब कमेटी की मेंबर हूँ सर जी। इससे पहले मैं एक बार वार्ड मेंबर भी रही हूँ। वेरी गुड। नमस्कार सर,
मैं प्रधान ग्राम पंचायत गेड़ी विकास खंड धनोटू। मैं +2 पास हूँ और मैं आजकल प्रधान के कार्यरत हूँ और लोगों की जन सेवा कर रही हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम टेकचंद, पंचायत सचिव घिड़ी विकास खंड सुंदरगढ़, जिला मंडी, और मैंने +2 कर किया। नमस्कार जी, मेरा नाम नागूराम है और गेड़ी पंचायत से हूँ मैं, और पढ़ा लिखा भी कम हूँ मैं कुछ। बाकी मैं ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो कि सबके काम की चीज़ हो, जो आप बताएंगे वो हम गांव में बताएंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम ममता ठाकुर है। मैं विकास खंड रामपुर ग्राम पंचायत भादी से वार्ड मेंबर हूँ और एजुकेशन +2 हूँ। नमस्कार सर, मैं प्रवीणा, प्रधान ग्राम पंचायत बहाली, विकास खंड रामपुर से, और मेरी एजुकेशन MA इन पॉलिटिकल साइंस है सर। मैं ग्राम पंचायत बसाल से, ब्लॉक सोलन से वार्ड सदस्य। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋचा ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत बसाल विकास खंड सोलन से हूँ। सर, स्कूलिंग मेरी कसौली से हुई है और कॉलेज मेरा सोलन से हुआ है। देन उसके बाद मेरी मैरिज हो गई है। मैं हाउस वाइफ, देन मदर, सोल्जर वाइफ भी हूँ, और उसके बाद अब मैं सारा कुछ होने के बाद अब मैं प्रधान बन गई हूँ। अगला टारगेट 5 साल तो प्रधान ही रहना है, उसके बाद सोचेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम सावित्री है। मैं जिला सोलन विकास खंड कुनिहार और देवरा पंचायत से हूँ सर, और 2007 से मैं इस पद पे कार्यरत हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम सुधीर राष्ट्रा है। ग्राम पंचायत जो एजुकेशन +2 और मैं एप्पल फार्मर हूँ। मेरा नाम शांति वर्मा है। मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ और 15 साल से महिला मंडल की प्रधान हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमन गर्ग। आगे के लिए चिंतित हैं। अभी तो ठीक है, हम आगे के लिए चिंतित हैं कि सभी के हृदय ठीक रहे। आगे जाना इम्पोर्टेंट। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन गर्ग है। मैं ग्राम पंचायत चलोग से प्रधान हूँ, ब्लॉक 2। मेरी शिक्षा गांव में हुई है। मैं +2 हूँ और अभी प्रधान हूँ, और आगे जिला परिषद का चुनाव लड़ने का इरादा है। आपको एडवांस में शुभकामनाएं। सबके लिए मेरा नमस्कार। मैं पंचायत सचिव दीपराम अपनी सेवाएं ठेव ब्लॉक में 99 से दे रहा हूं और आजकल ग्राम पंचायत क्याटू में कार्यरत हूँ। नमस्कार सर, माय नेम इज इंद्र ठाकुर, ब्लॉक नंबर 22, GP चरोक, BA। सभी को मेरी नमस्ते। मैं अनीता चंदेल, ठेउक ब्लॉक की ग्राम पंचायत क्याटू की प्रधान हूँ, और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने सोलन कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और HP यूनिवर्सिटी से मेरी MA हिस्ट्री है। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से B.Liv साइंस किया है, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का कोर्स भी मैंने मंडी सुंदरनगर से किया है, और आखिर में मैं ग्राम पंचायत क्याटू की प्रधान बन गई। अभी आखिर नहीं है, अभी और बनना है। सर नमस्कार जी, मैं राजेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत बंजारा, ब्लॉक नालागढ़। मैं सर मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। पहले भी एक बारी वार्ड सदस्य रहा हूँ, अभी प्रधान हूँ, और मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्टर का है जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूप सिंह ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत देवरा, विकास खंड कुनिहार, तहसील की। मैं तीसरी बारी अपनी पंचायत से प्रधान बना हूँ, और अपने कार्यकाल में मैंने 2 बारी स्टेट अवार्ड लिए हैं, 1 बारी डिस्ट्रिक्ट अवार्ड लिया है। तो यही मेरा परिचय है जी। आपके लिए सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लोकेंद्र चंदेल है। आधा परिचय तो हमारा हो चुका है, क्योंकि इसी ठेउ ब्लॉक की ग्राम पंचायत क्याटू का उपप्रधान हूँ। वहाँ की प्रधान मेरी धर्मपत्नी अनीता चंदेल जी है। इससे आगे ये है कि
मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में हूँ। मैंने संजौली कॉलेज से बीए किया था, एचपी यूनिवर्सिटी से एमए किया है। इससे पहले 1995 में सरकारी नौकरी की है सेशन कोर्ट रामपुर में, वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वकीलों के साथ वहाँ काफ़ी आना जाना था, वो नौकरी छोड़ के फिर जन सेवा में आया। 2005 में इसी पंचायत क्याटू पंचायत का मैं प्रधान बना, 2010 में फिर प्रधान बना। 2010 में हम उसी पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड में से सम्मानित किया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने हमें विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया था। 2015 से 20 पंचायत समिति ठियो का सदस्य रहा। अंत में आज अंत तो नहीं कहेंगे, आगे पता नहीं क्या होता है। वर्तमान में अपनी धर्मपत्नी का सबॉर्डिनेट उप प्रधान ग्राम पंचायत क्या आप दोनों का सचिव से कोई रिश्ता तो नहीं है? सही है, सचिव पड़ोसी है हमारे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र रास्टा, मैं नारकंडा ब्लॉक की जदौन पंचायत से प्रधान हूँ। और पॉलिटिक्स में मेरा शौक़ है। पॉलिटिक मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और संगठन के विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। आज मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरा एक जो अपना अनुभव है और जो मेरी एक यादगार पल है वो मेरा एक पंचायत प्रधान का है। मैं एक वोट से जीता हूँ अपनी पंचायत में और समाज सेवा में रुचि है। कोरोना के टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, उस वक्त हमने लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइज़र लेकर कैसे कैसे परमिशन लेके जाते थे। आज हमारे को इनाम मिला कि मैं पंचायत का प्रधान बना हूँ। मेरे साथ मेरे प्रवीण भाई जो हमारे पंचायत सचिव हैं, इनके साथ काफ़ी अच्छा अनुभव जो 2 साल का रहा है। और आज जो यहाँ पर आपने जल जीवन मिशन के तहत जो कार्यक्रम रखा है, जितनी भी हमें एजुकेशन यहाँ से जो भी हमें गेन करेंगे उसको हम जनता के बीच ले जाएंगे और आशा करता हूँ कि जनता को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपके जितने भी अनुभव है वो हम जब भी यहाँ से घर जाएंगे तो जनता के बीच हम ले जाएंगे और जनता को इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद। नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धानक विकासखंड बैजनाथ में कार्यरत हूँ, जिला कांगड़ा के। और मेरी स्कूलिंग +2 तक है और 24/11/1999 से मैं पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। 99 से 23, 24 सालों में प्रमोशन नहीं हुई? नहीं सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं वर्तमान में प्रधान ग्राम पंचायत धानक विकासखंड बैजनाथ जिला कांगड़ा से हूँ। मेरी स्कूलिंग सर कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो LPU जलंधर में हुआ है। मैंने बेसिकली होटल मैनेजमेंट करी है और उसमें जब मैं कार्यरत था तो मेरा बहुत काम करना पड़ता था। होटल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज़ है बेचारे, मैं देखता हूँ जो आज वेटर्स हैं, ये मैंने भी काम किया है। 12-12, 24-24 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन जब मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा तो क्योंकि आलसपन था तो फिर मैंने घर में बोला कि अब मेरे को आगे पढ़ना है, मेरे से ये जॉब नहीं होती है। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं MBA करूँगा। MBA के बहाने मैं घर आ गया। घर में आके मेरे को राजनीति का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में मैं एक गैस एजेंसी का मालिक भी हूँ, मेरे पास इंडियन की गैस एजेंसी भी है। सन 2011 से मैं इसका लिए प्रयासरत था। इस जो गैस एजेंसी जो अलॉट होती थी वो विड्रॉल सिस्टम होता था। पहले क्या होता था कि स्पास चलती थी, हम सोचते थे कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आदमी होगा वही चीज़ ले सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हम हकीकत ज़मीन में आए तो हमारी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई उसके बाद 3 नाम जो है वो सिलेक्ट हुए। 3 नाम की पर्ची डली शिमला में, 3 नाम की पर्ची डली, उसमें से मेरा नाम जो है वो आया था जो बाय लकी ड्रॉ सिस्टम से निकला था। लेकिन जब वो फील्ड इंस्पेक्शन हुई, फील्ड ऑफिसर आए तो वो कैंसिल हो गई। फिर 2012 में फिर से अप्लाई किया, फिर से पीछे पड़े, फिर से दूसरी बारी में 2 ही बंदे थे, दूसरी बारी में फिर से मेरा नाम आया। फिर से वो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इनकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा थी, वो फिर से नाम कैंसिल हो गया। 2014 में फिर से जब मैंने वो अप्लाई किया तो लकीली 2 बंदे थे और दूसरा बंदा नहीं आया वहाँ पे। मैंने सोचा कि अब तो 3rd टाइम में फाइनल है, मेरे को मिल ही जाएगी। मैंने सर से बोला सर अब तो मैं अकेला हूँ, अब तो सीधा डायरेक्ट। बोले ऐसा नहीं, वो एब्सेंट है, फिर से निकालनी पड़ी। 3rd टाइम लकीली फिर से जो है वो मेरे को गैस एजेंसी में फिर फाइनल प्रोसेस में हमें मिल गई थी। तो इसी तरह से मैंने पंचायत का उप प्रधान का चुनाव लड़ा था पहले 2016 में, तो उसमें मैं कितने 72 वोटों से शायद रह गया था। मैं फिर से प्रयासरत हुआ और मैं आज वर्तमान में जो है वो
प्रधान हूँ और अपनी गांव की जो वो सेवा कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर ऐसे ही है कि मैं आगे भी ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहूँ। ये मेरा परिचय था। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत दानंग ब्लॉक बैजनाथ। मैंने बैजनाथ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और नागपुर यूनिवर्सिटी से BPEd की है। नमस्कार जी, मेरा नाम केर सिंह। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला से अपनी +2 की, उसके बाद बैजनाथ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सुनपुर विकास खंड बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का प्रधान पद पर कार्यरत हूँ। ठाकुर, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत बहाली, विकास खंड रामपुर। BA बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की दुर्गम पंचायत काश्यपाट से संबंध रखता हूँ। ईश्वर को नमन करते हुए ना घर की बात करूँगा, ना अपनों की बात करूँगा ज़रूर सबके हक की बात करूँगा। कैसे होगा मेरे गांव का विकास, इस रणनीति पर सबसे बात करूँगा। मेरा नाम किशोरी लाल है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत जगोरी, विकासखंड रामपुर। पढ़ाई मेरी शुरुआत उस स्कूल से हुई है जिस स्कूल में हमारे MD साहब एज ए टीचर थे, और मेरा समाज सेवा करने का बहुत शौक़ है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। सेवा कर्तव्य है, मजदूरी नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं। मैं वर्तमान में जनता ने जो मुझे विश्वास किया है, मुझे विश्वास है कि मैं यहां से कुछ सीख के जाऊँगा, और लोगों को, जो किसी के पाइप कटते हैं पानी नहीं होता है, किसी को पानी जाता है, कहीं ऐसा होता है, तो अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँगा और उसका भरपूर प्रयोग अपने ग्रामवासियों को करूँगा और सबकी सेवा में खरा उतरूँगा। ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद। सर नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह ठाकुर है। मैं वर्तमान पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ 2002 से, और डेवलपमेंट ब्लॉक आनी से संबंध रखता हूँ, और मेरी जो शिक्षा है वो ग्रेजुएशन है। पृथ्वीराज नेपटा, प्रधान GP नकराड़ी, ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। डेवलपमेंट ब्लॉक जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला। मेरी जो शिक्षा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से MPhil तक हुई है। मैं पूर्व में उप प्रधान भी रहा हूँ और अभी प्रधान के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और मेरा मकसद एक ही है, जो भी हमारे पास संसाधन है या पंचायत के संसाधन है, वो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिलीवर हो, इस उद्देश्य से ही मैं राजनीति में आया हूँ। मैं जितेंद्र शर्मा, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत GP नकराड़ी, ये प्रधान जी है मेरे, और मेरी स्कूलिंग जुब्बल से हुई है और ग्रेजुएशन मेरी संजौली कॉलेज से हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन HPU से हुई है और MPhil मेरी HPU से ही हुई है। धन्यवाद। मेरा नाम जगदीप देष्टा है। मैं वार्ड मेंबर GP नकराड़ी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला। नमस्कार, मैं खेम सिंह, पंचायत सचिव विकास खंड ननकी के ग्राम पंचायत खमाडी में कार्यरत हूँ और मेरी स्कूल जमा 2 है। नमस्कार, मैं सतेंद्र ठाकुर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत शोली, विकास खंड ननकी, और मेरी क्वालिफिकेशन M.Com। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रधान ग्राम पंचायत शोली, ब्लॉक ननकी, एजुकेशन BA। और जिस तरह से जुनून आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें दिया, और मैं समझता हूँ आने वाले जो कल का दिन है इसमें हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपने पंचायत क्षेत्र में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर प्लीज। नमस्कार, मैं शरद वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत खमाड़ी, ननकी ब्लॉक बैकवर्ड पंचायत है। मुझे लगता है कि बैकवर्ड का टैग कहीं ना कहीं हमें जो हमें फंड्स मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। तो मैं चाहता हूं कि जो पंचायतें बैकवर्ड रहें तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मदद मिलती है उसमें हमारे लिए मदद मिलती है। तो मैं अपनी स्कूलिंग की बात करना चाहूँ। शुरुआत तो मेरी भी मेहता जी ने कहा कि टाट पट्टी वाले स्कूल से हुई थी, और
लास्ट में जाकर DAV शिमला लखनऊ बाजार से मेरी +2 पास है और मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान से BCom करा है मैंने। और मैं राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी भी लगातार काफ़ी साल तक प्रधान रहे और एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी टाइम तक रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस नर्सरी का पौधा हूँ जिस नर्सरी से मुख्यमंत्री, MLA, जिला परिषद के लोग निकलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोगों में भी शायद आने वाले समय में कोई ना कोई उस पद तक जाए। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आने वाला जो 3-4 दिन का जो सेशन रहेगा उसमें हमको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और जो यहाँ से सीखे जाएंगे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाकर उस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं जियालाल चौहान ग्राम पंचायत शोली जल जीवन मिशन के सदस्य के रूप में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। पद बहुत छोटा है पर तजर्बा ज़िंदगी का बहुत बड़ा है। मैंने गांव से ही मैट्रिक की, उसके उपरांत ग्रेजुएशन रामपुर कॉलेज से की और 91 में MA सोशियोलॉजी किया और 93 में MA लोक प्रशासन किया। उसके उपरांत जब भी कहीं विकास की बात होती रही मैं वहाँ हाजिर होते रहा और आज भी। उसके उपरांत कोई 9-10 साल में IIRD वालों के साथ जहाँ भी विकास की कई गतिविधियाँ होती रही मैं इनके साथ हाजिर होते रहा और आज भी उस विकास की वजह से यहाँ आया हूँ और जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक इस विकास के पीछे पड़े रहूँगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस मंच पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हरदयाल चौहान, उप प्रधान ग्राम पंचायत जिघोरी, रामपुर ब्लॉक। मेरी शिक्षा राजकीय उच्च विद्यालय जिघोरी से शुरू हुई और स्नातक की शिक्षा मैंने रामपुर डिग्री कॉलेज से की है। वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत जिघोरी का उप प्रधान हूँ। जी, जय हिंद। मेरा नाम इंद्र कुमार, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बोंडा में कार्यरत हूँ। अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर मुझे यहाँ जिघोरी पंचायत से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी क्वालिफिकेशन BA है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। मैं जिला मंडी द्रंग ब्लॉक से गवाली पंचायत से प्रधान। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया। 1.5 महीना नौकरी की करी मुंबई में। उसके बाद नौकरी से मन हट गया तो वापस पहाड़ों में पहुंचकर कुछ थोड़ा लाइफ को एक्सप्लोर किया, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर किया और कुछ ऐसे इवेंट हुए जिससे सामाजिक जीवन में आना हुआ। 2018 से मैं एक स्कूल चला रहा हूँ जो अभी 10th स्टैंडर्ड तक पहुँचा और 2 साल पहले लोगों ने एक जिम्मेदारी दी प्रधान के तौर पर और ज़िंदगी की राह में भी संघर्षरत हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम चंद, मैं पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत गौड़ी विकास खंड द्रंग जिला मंडी से हूँ। मैं 99 से इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम जीवन सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गौली विकास खंड द्रंग और डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। वर्तमान में ग्राम पंचायत गौली का प्रधान हूँ और मेरी सिविल एजुकेशन ग्रेजुएशन है और मैंने 24 वर्ष सेना में अपनी सेवा दी है। उसके उपरांत अभी 2 वर्ष से इस पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत प्रधान के पद पर हूँ। आगामी आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी 3 दिन का सेशन है हम यहाँ से कुछ पॉजिटिव सीख लेकर जाएंगे और ग्रास रूट में जाकर अपनी पंचायत में जाकर इसका भरपूर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। संतोष कुमारी है। मैं विकासखंड चुराग डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मेरी शिक्षा 10वीं तक हुई है और 12वीं की जो शिक्षा मैंने ली है वो मैंने शादी होने के बाद मैंने +2 तक की है और मैं पंचायती राज में 2011 से जुड़ी हूँ। मुझे जनता ने अलग अलग पदों पर आने का मौका दिया है। 11 से 15 तक मैं समिति सदस्य रही, 16 से 20 तक जो मैं जिला परिषद सदस्य रही और 20-21 से जो मुझे शासन दिया है जनता ने वो मुझे प्रधान के रूप में दिया है और आगे आशा भी करूँगा, विश्वास भी
दिलाती हूँ जनता को भी और अपनी सरकार को भी, जो भी स्कीम्स चली हुई हैं इसको जो मौका मिला है हमें लोगों के बीच में ले जाने का और उनको स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का, इसमें मैं गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग करेंगे और अपनी जनता को भी सुविधा देंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं पिछले 20 वर्षों से डेवलपमेंट ब्लॉक नारकंडा में पंचायत सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं ब्लॉक चुराग में पंचायत सचिव के पद पर 1999 से कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चेतन शर्मा है। जो मेरी स्कूलिंग रही है वो अलग अलग स्कूलों से रही है, क्योंकि फादर साहब जॉब करते थे, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होती गई चलता रहा। लेकिन मेरी ग्रेजुएशन जो है संजौली कॉलेज से हुई है। उसी टाइम छात्र राजनीति के साथ भी जुड़ा। SCA प्रेसिडेंट में संजौली कॉलेज का रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर खुशी हुई कि काफ़ी लोग संजौली से हम इकट्ठे ही उस कॉलेज से निकले हैं और आज इस मंच पे इकट्ठे भी हुए हैं। उसके बाद MCA करा, चंडीगढ़ में जॉब करा, IBM पुणे में भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने सर्व किया है। उसके बाद जब मैं वापस आया, क्योंकि वो ललक थी एक छात्र जीवन से, जब वो राजनीति के अंदर गए थे, जब गांव जाना हुआ, इलेक्शन से 2 महीने पहले का वो समय था। उस गांव में शायद से प्रधान जी मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक विज़न के साथ जब इस इलेक्शन के अंदर एज अ उप प्रधान मैंने खुद को जो इंट्रोड्यूस किया और वो जनमानस की लड़ाई जो मैं सीखा था उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संघर्ष से, शायद से वो आज काम आई। और आज भी लगातार उन जन के मुद्दों को उठाता हुआ लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और खुशी की बात है कि जो हमारे साथ प्रधान है वो भी कहीं ना कहीं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और आज भी आने वाले दिनों में भी जो ये लड़ाई है इसको लड़ते रहेंगे। आज जो जल जीवन मिशन की ये जो कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है, इसके चलते कौन से इसमें उतार या चढ़ाव देखने को अगले 2 दिन में मिलेंगे, किस तरीके से जो है इसको अमली जामा सरकार पहनाना चाहती है, उस ग्राउंड के लेवल पे ले जाने के लिए उसमें तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। सुनीता देवी सुपर पंचायत से हूँ और मैं जल जीवन इसकी सदस्य हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंदिरा देवी ब्लॉक बैजनाथ जिला कांगड़ा पंचायत सोनपुर में कार्यरत हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन सिंपल BA है। हम जिस पर्पज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं, उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से पूरा ज्ञान लेके जाएंगे, वो सीख के जाएंगे। पंचायत में जाके जो हम यहाँ से सीख के जाएंगे, अपने लोगों को पूरी तरह से जागरूक करेंगे, वो उनके साथ अपना ज्ञान जो साझा करेंगे। मैं तो सर एक बात और बोलना चाहती हूँ, यहाँ आने के इच्छुक नहीं थी। मेरा बेटा बिल्कुल छोटा है और बीमार है, लेकिन सर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको हर हाल में जो है वो यहाँ आना ही पड़ेगा। तो मैं सर की बात सुन के यहाँ पहुँची। सर नमस्कार जी, मेरा नाम देशराज शर्मा। मैं कमेटी मेंबर जल जीवन मिशन +2 मेरी पढ़ाई और मैं प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ। कहाँ से आप? रोडू छुआरा ब्लॉक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत डिसवानी से छुआरा ब्लॉक और सेना से सेवानिवृत्त हूँ, छाताधारी बटालियन विशेष बल से। और मेरे को फौज से आते ही जो है गांव में अपने गांव को मतलब प्रधानी करने का जो मौका मिला है, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मुझे आते ही जो है लोगों ने बहुत अच्छे मार्जिन से जो है छुआरा विकास खंड के अंदर जो है सबसे रिकॉर्ड मतों से जो है जिताया था। तो और मैं अपनी जो जनता की उम्मीदें हैं, जो हमारे गांव की उम्मीदें हैं, उस पर खरा भी उतर रहा हूं। जितना ज़्यादा मुझसे हो पाता है उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने गांव के लिए देता हूं। और जो ये हमारा जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ये ट्रेनिंग यहाँ पे जो शेड्यूल हुई है, वैसे तो हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है पहले भी, और गांव में भी हमारे यहाँ से ठाकुर साहब आते थे शिमला से, तो उन्होंने उस टाइम पे जब हम नए नए बने थे तब वो आए थे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में जो है जो ये पानी की जो ये मिशन के थ्रू जो हमारे गांव में जो ये स्कीम आएगी या जो भी हमारे अंडर हो या कुछ और इसमें प्लान आए, तो उससे हमारे जो पूरे गांव के लोग हैं वो लाभान्वित हो, क्योंकि जो पानी की समस्या है आज वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, क्योंकि हम लोग पानी का जो है
जहाँ पे पानी वहाँ पे अंधाधुंध यूज़ किया जाता है और उसको बचाने के लिए या उसके संग्रहण के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। क्योंकि अभी पिछले साल सरकार ने कुछ तो चलाई है स्कीमें, जैसे हर गांव में जो है पंचायत में तालाब बनाए हमने उससे पहले जब मैं प्रधान बना ही था, हमने सबसे पहले अपने गांव के ऊपर एक हमारे पोखर होते थे पुराने, तो वो सीधे हो गए थे, हमने सबसे पहले वही काम किया था। और हमारे जो है गांव से मेरा साथ सभी ने दिया, 250 लोगों ने हमने मिलके वो तालाब बनाया और बहुत अच्छा तालाब बनाया। उसके बाद जो हमारे जो बावड़ियाँ भी थी और जो मतलब जिसमें पानी बहुत कम हो गया था, उसमें पानी जो है उसके बाद बढ़ा है और गांव वालों को महसूस भी आया कि ये जो तालाब बनते हैं ये अच्छा है, इससे हमारे गांव में जो है पानी अच्छा आ रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत डिसवानी, विकासखंड छुआरा, एजुकेशन ग्रेजुएशन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित चंद मछान, मैं पंचायत सेक्रेटरी के पद पर ग्राम पंचायत बमनोली में कार्यरत हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन +2 है। मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक नामटा, ग्राम पंचायत भवन बमनोली, मैं पंचायत सदस्य के पद पर आसीन हूँ। मुझे जो आज यहाँ आने का मौका मिला है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जो 3 दिन का जो दिवस ये सम्मेलन है, ये एक तो एक मिलन है। मेरे ख्याल में पूरी डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। एक हमारा एक सौभाग्य है, हम एक दूसरे से परिचित होंगे। उससे ऊपर मेरा खुशी इस बात से है, मेरे छोटे भाई त्रिलोक मेहता जो हमारे रोडू तहसील से हैं, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे रोडू में त्रिलोक मेहता जी का। इन्होंने अपनी पढ़ाई रोडू से की है, आज ये बहुत बड़े पद पर हैं। मैं त्रिलोक मेहता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अब इनका रोड आना बहुत कम होता है। मुझे आज इनसे मिलने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे छोटे भाई त्रिलोक मेहता जी आज हमारे बीच हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। इस मंच पे पधारे सभी बंधुओं व बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ग्राम पंचायत बमनोली से ब्लॉक रोडू से प्रधान पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शिक्षा मात्र मैट्रिक है और एक छोटा सा ऑर्चरिस्ट हूँ। सभी को नमस्कार। मैं प्रधान जीपी कानफट बेडू महादेव 16 ब्लॉक से मैं प्रधान। मैं 19 साल से अपना बुटीक चला रही हूँ और मेरी बैकवर्ड पंचायत है। बैकवर्ड पंचायत में मैं 2020-21 में मेरी पंचायत 3रे नंबर पर थी। अब भी मेरी पंचायत जो है 3रे नंबर पर है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं अंजना कुमारी, प्रधान जीपी झरेट ब्लॉक 16, और पिछले प्लान में भी मैं ही प्रधान थी और आज फिर दोबारा मैं ही प्रधान। अगला जिला परिषद। मैं मैट्रिक हूँ और स्कूल झरेट पंचायत में कमेटी में। आशा कुमारी, कानफट से हूँ, जिला कांगड़ा से। नमस्कार जी, मदन सिंह, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत झरेट, विकासखंड 16, +2 एजुकेशन। मैं यहाँ पे जो पद पे हूँ ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड ऑफिसर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हरिंदर वर्मा है। मैं IID में प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर हूँ और मैं जिला सोलन से। नमस्कार, मेरा नाम अंजना वर्मा है और मैं IIRD में कम्युनिकेशन असिस्टेंट के पोस्ट पर। सर बजाने जब आई गए हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है एक रेन क्लैप होता है? रेन क्लैप आपको मालूम है? और किसी को पता है रेन क्लैप? रेन क्लैप, रेन क्लैप प्रैक्टिस करें, 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। तो लेकिन प्रैक्टिस हम तभी करेंगे यदि आप दिल खोल करके पार्टिसिपेट करेंगे।
कितनी बात करी है कि हार्ट के लिए कभी कभी आप बहुत बड़े इवेंट में होते हैं, फंक्शंस में होते हैं, तो आप सोचते हो तालियां उनके लिए बज रही, नहीं नहीं, वो आपके अपने आप के लिए, आपको फिट रखने के लिए। लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, कितने लोग हैं जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, तो तालियां बजाया करो जब भी मौका मिलता है, सबसे उछल कर। कभी लोग इधर देखते हैं वो ऐसे तो नहीं कि ये क्यों बजा रहा है, ऐसे होता कि नहीं होता, डोंट वरी। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम एक उंगली के साथ ताली बजाएंगे, ठीक है, हल्की बारिश शुरू होती है जब, तो एक सिंगल फिंगर के साथ। चलिए स्टार्ट करें। यस, स्वीट। 2 ऐड करेंगे, मोटी बारिश, आवाज आती है कि बारिश की? 3 Come on everyone, clap! मुझे लगता है हमारा परिचय सत्र काफी है। अब तालियां बजाने से आपको एनर्जी मिली कि कम हुई मुझे नहीं पता, मिली है संजो के रखना, कम हुई है तो आपके लिए लंच रेडी है, दोबारा बताइए। Seva Sangathan came into existence in 2004 and with the gradual growth and meaningful contribution in the development sector, it was incorporated as Section 25 company in 2010. Since its inception, the institute started its contribution in the areas of research and studies, training and capacity building, project planning, designing and implementation, and institutional networking in the national and global perspective. Known for its innovative approaches and quality delivery, the Institute also got the opportunity to participate in United Nations in Geneva as well as New York. Having footprints in 23 states of the country and having worked with the ministries like Panchayati Raj, Rural Development, Jal Shakti, Minority Affairs, Food Processing, MSME, etc., the Institute also contributed significantly in corporate social responsibilities with multiple Maharatna PSUs like ONGC, NTPC, EIL, GAIL India, NMDC, NFL, SJVN and others. मेरा कहाँ से है मेरा
सभी देख पाए क्या? सभी देख पाए? मतलब अगर हम तय मानकों में चीज़ों को नहीं बांधते हैं तो वो अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोल्ड। डिस्कशन है तो सेब पे शुरू कर दिया, अंगूर पे खत्म हो जाएगी। इसलिए हर जगह कुछ कानून कायदों की ज़रूरत है। सबसे पहला हमारा टाइमिंग को लेकर क्या पैटर्न होना चाहिए। आज तो पहला दिन था।